प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से 2022 में सिंह राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे तथा इनको किस किस प्रकार के उपाय करना श्रेयस्कर रहेगा, यह सब मैं आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ऑडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। सिंह राशि वाले जातकों की पहचान किस प्रकार से होगी? जिन जातकों के जन्म का पहला अक्षर चंद्रमा के हिसाब से मैं, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे आदि शब्दों से प्रारंभ हो तो उन जातकों की सिंह राशि समझनी होगी। इस राशि वाले जातकों को भगवा व सफ़ेद रंग शुभ रहेगा। 5 अंक इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा, जो जीवन में विविध प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम दर्शाएगा। सोना और तांबा इनके लिए शुभ स्वर्ण रहेगा। रत्न माणिक रहेगा। रविवार का दिन शुभ रहेगा। इस राशि वाले जातकों का इष्ट देवता की बात करें तो हनुमान जी और सूर्य रहेंगे। इस राशि वाले जातकों को सूर्य को जल चढ़ाना श्रेयस्कर रहेगा। इनको किसी भी कार्य को करने के लिए वैशाख, ज्येष्ठ और कार्तिक का महीना शुभ फलदायी रहेगा। श्रावण, भादवा, आश्विन, मार्गशीर्ष, पौष और माघ माह इनके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे। 2022 में 12 माह का वर्णन इस प्रकार रहेगा। जनवरी माह की बात करें तो इनको पिछले सारे दोष खत्म होने के बाद इनको सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। यद्यपि इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा किंतु छोटी मोटी पीड़ाएं होती रहेंगी। जहां ये कार्य कर रहे हैं वहां इनको अपने कार्य को उत्कर्ष मिलेगा। अपनी जिद्दी प्रवृत्ति, हठीला स्वभाव एवं किसी कार्य के प्रति अंधभक्त होना इनको छोड़ना होगा, अन्यथा उसका इनको नुकसान मिलने की संभावनाएं पूरी बनी रहेंगी। एक वाक्पटुता के अभाव को दूर करें। अपनी वाणी पर संयम रखें। समय समय पर अवसर देखकर ही बात करना इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा, अन्यथा इनको कष्ट हो सकता है। 3, 10, 12 और 18 तारीखें इनको कष्ट दे सकती हैं। बाकी महीने भर में लाभ रहेगा। फरवरी की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ अड़चनें आएंगी। व्यापारिक क्षेत्रों को भी अड़चनें आएंगी तथा जिन लोगों को किसी प्रकार का न्यायालय में यदि मुकदमा चल रहा है तो उससे उनको लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। आप समय का सदुपयोग करें, व्यर्थ धन की बर्बादी रोकें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। पारिवारिक संयोजन बनाएं। आपका समय शुभ कार्यों में भी व्यतीत होगा जिनमें आपको लाभ मिलेगा। जो पद पर आसीन लोग हैं, जो सेवानिवृत्ति के समीप हैं, उन लोगों को अपनी सीआर को जरूर दिखवाना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसको पहले ही समाप्त करवा लें। सचेत रहने की आवश्यकता है। फरवरी और मार्च का महीना, दोनों महीने आपको स्वास्थ्य को लेकर के विशेष मौसमी बीमारियां, विशेष रूप से आपको वायरल से सावधान रहना होगा। आपके मित्र और शत्रु छांटने होंगे आपको, कौन मेरा मित्र है कौन शत्रु है। वो किसी भी प्रकार से आपको कार्य में उलझन पैदा कर सकते हैं। परिवार में शांति, संतान पक्ष से लाभ। संतान जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। इनको प्रयास करना चाहिए। सूर्य और गुरु कि जब युति आएगी तो आपके अटके हुए काम पूरे कर देगी। यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको अपने धन का संयोजन करना चाहिए, व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए और कुटिल प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रकृति है वो स्पष्ट और कुटिलतापूर्वक बात करने की है, जिसके कारण आप स्वतः ही शत्रु पैदा कर लेते हैं। अप्रैल महीने की बात करी जाए तो अप्रैल में आपको ग्रहों के काफ़ी पर्याप्त परिवर्तन होने के कारण उठापटक भी होगी। आप भ्रमणशील क्षेत्रों में घूमोगे और आध्यात्म के प्रति आपका विश्वास जगेगा। 5, 10, 15 और 23 तारीख आपको विशेष कार्य क्षेत्र में घटनाएं घटित करेगी। यदि मई की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार की कोई हलचल पैदा हो सकती है, चाहे वो पारिवारिक है या मित्रमंडली के द्वारा है, हानि देगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार होगा, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा।
महिलाओं को विशेष रूप से कमर संबंधी रोग परेशान करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जिनके पैरों में दिक्कत रहती है उनको उचित चिकित्सक से सलाह लेकर के और औषधि लेनी चाहिए। 10, 20 और 26 तारीखें इनके लिए बाहरी क्षेत्र में जाने का अवसर दे सकती हैं। यदि आप बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर का योग बन रहा है, इन तारीखों में आप निकलिए, आपको लाभ मिलेगा। जून महीने की बात करें तो आपको बाहर जाने के अवसर और प्रबल होंगे। जो अवसर आपको फरवरी में मिलने थे वो अवसर अब जून में चले गए हैं। परिवार में थोड़ा सा असमंजस रहेगा, लेकिन जिन लोगों की धर्मपत्नी को लेकर के मन में कटुता है, उन जातकों को अपना स्वभाव सुधार के अपनी धर्मपत्नी का साथ देना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए। वह गृह लक्ष्मी, उस गृह लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए और उनकी धर्मपत्नी को वैभव लक्ष्मी की पूजा कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी का ठहराव हो। कार्यक्षेत्र में सहयोगी विश्वासघात करेंगे। शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार की वाहन से चोट लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिन लोगों के केस चल रहे हैं उनमें किसी न किसी को कारावास की संभावना पूर्ण बनती है। यद्यपि वो सही हैं, किंतु उनकी प्रकृति के कारण, शत्रु अधिक होने के कारण वो शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए उनको लाल मिर्ची के 21 बीज डाल करके ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ देना श्रेयस्कर रहेगा। जुलाई महीने की बात करें तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, आप खर्च भी करेंगे, लाभ भी मिलेगा, लेकिन मन में कहीं न कहीं असंतोष आपको परेशान करेगा। आपको अपना अहम त्यागना चाहिए। यदि आप अहम को त्याग कर लोगों का समर्थन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वो आपकी प्रकृति है, किसी का कोई आरोपित नहीं है, अतः उस पर कंट्रोल करना आवश्यक है। 8, 14 और 22 तारीखें आपको लाभ देने वाली होंगी। अगस्त का महीना है। जो सेना में काम कर रहे हैं उनके जीवन को खतरा है। उनको हर तरीके से सोच समझकर बड़े विवेक से कार्य करना चाहिए। जो जिम्मेदारियां मिले उन जिम्मेदारियों का भी धैर्यपूर्वक पालना करें। किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 10 बार सोचें, क्योंकि वो करियर का मामला है। 1, 10 और 21 तारीखें शुभ रहेंगी। सितंबर महीने की बात करें तो आपको डूबा हुआ पैसा या उत्कोच रूप में या किसी न किसी रूप में, गिफ्ट रूप में कुछ पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, पुरस्कार मिल सकता है, किंतु उसमें भी शत्रुओं का मतभेद होगा। महिलाओं से विशेष रूप से सावधानी बरतें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, स्वभाव को नरम रखें और जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक रीतियों का पालना करनी आपको जरूरी है। अक्टूबर माह में आपका धन खर्च होगा, सदकार्य में कोई नया कार्य होगा, उच्च अधिकारियों से तालमेल रहेगा, मांगलिक कार्यों में समय लगेगा। व्यापारियों को कपड़े संबंधी और कागज संबंधी कार्य यदि करते हैं उनको लाभ मिलेगा। इस समय तकनीकी में पैसा लगाना व्यर्थ होगा। तकनीकी विज्ञान वाले विद्यार्थियों को नवीन मार्ग प्रशस्त होंगे। जिनको राजयोग में दिक्कत आ रही है उनको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, जिससे उनका कार्य सफल हो सके। स्वास्थ्य को लेकर के माता को विशेष रूप से कष्ट होगा। जिनके माता पिता का स्वास्थ्य खराब है उनको अक्टूबर-नवंबर के महीने में विशेष रूप से उनका ध्यान देना आवश्यक है। छोटी छोटी बीमारियां हैं वही बड़ा रूप ले लेंगी, जिसके कारण उनको एक बहुत बड़ी बीमारी होने की संभावना रहेगी। अतः उनको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शत्रुओं पर विजयश्री मिलेगी। 14, 18 और 27 तारीखें उनके लिए शुभ रहेंगी। वर्ष का अंत आपको अच्छे फल देने की ओर दिख रहा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन जीवन साथी से जो लास्ट का जो महीने हैं उनमें किसी प्रकार का यदि मतभेद होता है तो आपको झुक करके उनसे समझौता करना चाहिए। यदि आप अपनी ईगो को जगाएंगे तो हो सकता है कि पारिवारिक विग्रह हो जाए, और जब अंगारक योग बनेगा तो वो आपको स्वतः ही उद्वेलित करेगा, आपको क्रोध देगा। अतः इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शिव प्रदोष की पूजा भी करना आप लोगों के लिए श्रेयस्कर रहेगा। पीपल में दीपक जलाना श्रेयस्कर रहेगा। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि इन सभी उपायों को करने के बाद 2022 का फल आपको अच्छा मिलेगा, आपका कल्याण होगा और
सभी के साथ में मैं नमस्कार करता हूँ।